लग रहा है कि ये इसे तोड़ के पापा इसे दे दे। हड़बड़ी में क्योंकि मुझे रेडी होना है, क्योंकि हम चल रहे हैं आज कहीं घूमने के लिए। तो जाने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मैं दिखाऊंगी वो जगह भी आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत जगह है एक्चुअली। ईशु बस हो गया, ईशु की तो मस्ती खत्म नहीं होती है, इसकी हर टाइम इसकी मस्ती चलती रहती है। बस बस भी करो और रेडी भी हो जाओ। मैं मिलती हूँ आप लोगों से रेडी होने के बाद। ईशु इधर आओ, हम रेडी हैं। हाँ लाइट वगैरह सब चीज। ईशु के पापा भी रेडी हो गए। तो चलिए चलते हैं अपनी खूबसूरत मंजिल की ओर। बट मैं अपनी सैंडल तो पहन लूं। सैंडल मम्मा पहनेगी तब ना जाएगी। जैसे गेट लॉक करके आ रहा है, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम लोग बहुत आगे आ गए, पापा आ रहे हैं पीछे पीछे। इसी के साथ चलते चलते मैं आपको इस खूबसूरत मंदिर के बारे में कुछ जानकारियां दे देती हूँ। जैसे कि मैं हूँ झारखंड राज्य के खूबसूरत शहर देवघर से और ये मंदिर इसी शहर में है। जैसे कि आप अभी अपने सामने इस मंदिर को देख रहे हो, ये व्हाइट स्टोन का नौलखा मंदिर है। लेकिन रुक जाइए, इसका नाम भले नौलखा सबने रख दिया हो, बट इसका नाम नौलखा एक्चुअली में है नहीं। जहाँ पे मैं आपको ले जा रही हूँ वो है नौलखा मंदिर। हम आए हैं नौलखा मंदिर और ये यहाँ का बहुत फेमस एक जगह है घूमने के लिए। ये पूरा जो मंदिर है ये 9 लाख में बना था बहुत पहले टाइम में, इसलिए इस मंदिर का नाम है नौलखा मंदिर। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ईशु फ्लावर तोड़ने जा रही है क्या? इसे लग रहा है कि ये इसे तोड़ के पापा इसे दे दे। नहीं बेटा, वो तोड़ने की चीज नहीं है। चलो आगे चलो। तो आपने देखा कि मंदिर कितना खूबसूरत है और कुछ खूबसूरती की सामान इन छोटे छोटे दुकानों में भी मिलती है, जिसमें आपकी जरूरत का सामान तो नहीं, लेकिन कुछ सामान तो ऐसे जरूर होंगे जिससे आपके मन को थोड़ी देर खुशी मिल सके। तो उसी तरह यहाँ पे ईशु को भी पता चल गया था कि किसी और की जरूरत का सामान मिले ना मिले, मेरे जरूरत का सामान तो मिल रहा है। लेकिन हमें मंदिर देखना था, इसलिए हमने ईशु को गोद लिया और आगे की ओर बढ़ गए। इधर पहले एक तालाब भी हुआ करता था, बट वो तालाब अब पूरी तरह सूख गई है और उसका कोई वैल्यू भी नहीं है। तालाब तो अभी भी मौजूद है, लेकिन इसका कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप कांटों के घेरे से ही पता चल गया होगा कि आगे जाना मना है, क्योंकि इस तालाब का पानी बहुत ही गंदा हो चुका है और ये देखने लायक नहीं बचा। तो चलिए अब देखते हैं ये खूबसूरत मंदिर। ऐसा लग रहा है मानो धूप की रोशनी पड़ के तो इसकी रंगत ही निखर गई हो, मानो जैसे किसी ने सोने रंग से रंग दिया है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं और मंदिर को अंदर से खूबसूरती का नज़ारा लेते हैं। तो जैसे जैसे मैं अंदर चली जा रही थी, मुझे उस माँ को देखने का ज़्यादा मन करने लगा जिन्होंने अपने मरे हुए बेटे के लिए इस मंदिर का निर्माण किया था। तो यही वो महान माँ हैं जिन्होंने अपने मरे हुए बेटे के दुख में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बड़े राजा की फैमिली से बिलोंग करती थी। नीचे कुछ बंगाली में लिखा था जिसे मुझे समझ में तो आया नहीं, मुझे बंगाली आती नहीं।
मैं वो पढ़ भी नहीं सकती। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही उस भव्य मंदिर का मुझे दर्शन हुआ, जिसे देख के मेरा मन बहुत खुश हो उठा। ऐसा लग रहा था मानो कि इसकी कुछ संस्कृति है, इसकी कुछ आस्था है। ये तो कोई पूजनीय मंदिर तो नहीं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, ये मेरी गारंटी है। अंदर फोटो क्लिक कर रही थी तो आगे वाले पंडित जी एक सर आप फोटो नहीं क्लिक कर सकते। इस मंदिर के अंदर एक एक पत्थर को छूने मात्र ही आपको पता चलेगा उस माँ की भावना जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के अंदर की सबसे खूबसूरत चीज ही है यहाँ की नक्काशी, जो कि मनमोहक है। फाइनली हम पूरे घूम चुके हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत टाइम यहाँ पे लगेगा, तो जल्दी ही घूम लेते हैं क्योंकि एक मंदिर है। फोटो खींचना मना था इसलिए मैं ज़्यादा ले नहीं पाई, क्लिक नहीं कर पाई फोटो। लेकिन काफ़ी खूबसूरत मंदिर था, अंदर से बाहर से उतना खूबसूरत नहीं लग रहा था जितना अंदर से है वो एक्चुअली। तो मंदिर को हमने पूरी तरह से तो देख ही लिया। उसके बाद हम आए हैं जूतों की दुकान। नहीं मजाक कर रही हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पे जूते खोल के गई थी तो उसी को पहनने आई हूँ। तो सोचा कि चलो चलते चलते कुछ दान पेटी में भी डाल दूँ, क्योंकि ये मंदिर सरकार के तहत नहीं आती, इसीलिए यहाँ जब भी आए दान जरूर करें, जिससे इस मंदिर का रख रखाव बहुत अच्छे से हो सके। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फूल तोड़ना मना है या फिर पत्ते तोड़ना, और ये मैडम पत्ते तोड़े काट खिलवाओगी तुम। आज ईशु लगभग 2 दिनों के बाद बाहर निकली थी, इसीलिए इसे फूल, पत्तियां, पौधे, इन्हीं सब चीजों को देख के मजा आ रहा था। ये तो मंदिर को देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं थी और साथ ही साथ मुझे तंग भी कर रही थी। बार बार कोशिश कर रही थी कि मैं इसे फूल पत्तियों के सामने जाने नहीं दूं, लेकिन ये बार बार वहीं पे जा रही थी। तो मैंने क्या करा कि उसका हाथ पकड़ा और चल दी आगे की ओर। इस मंदिर के चारों तरफ गेट है। बताओ, पूरा मंदिर मैंने घूम लिया, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा है कि इस मंदिर के चारों ओर दरवाजे हैं, वो भी बिल्कुल एक जैसा। किसी भी गेट से आप अंदर जाओ, आपको मंदिर उतना ही खूबसूरत देखने को मिलेगा। ईशु को मानो यही रहने का मन था, इसे मैं घर ले जा रही थी तो देख लो मुझसे कैसे गुस्सा हो गई है मैडम। खैर हम तो घर चले, लेकिन आप लोग इस मंदिर में घूमने के लिए तो आ ही सकते हैं। जो नहीं आ सकते उनके लिए तो मेरा ब्लॉग है ही। फूल तोड़ना मना है, अगर वहाँ पे फूल तोड़ लिया जाए तो क्या पेनल्टी, क्या भरना पड़ेगा, ये भी लिखना चाहिए ना कि पनिशमेंट में क्या मिलेगा। हाँ, ये बात तो सही है, जहाँ भी फूल तोड़ना मना है लिखा रहता है उसके नीचे पनिशमेंट भी लिख दिया करो ना, ताकि लोग डर से ही ना तोड़े। खैर हम सब तो घर अब जा रहे हैं, लेकिन शायद ईशु को जाने का मन नहीं है, क्योंकि इसे तो अपने खिलौनों पे ही तब से नजर थी। तो हमने सोचा कि चलो कुछ खिलौने ले देते हैं। ऐसे मुझे पता है कि इन कोई भी खिलौने से ये खेलने वाली नहीं है, क्योंकि ये अभी इस खिलौने को समझती भी नहीं है कि ये क्या है। और जो भैया डमरू दिखा रहे थे वो तो मेरे घर में 2 हैं, अब मैं उसको कैसे लूं। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा चीजें लेती हूँ जिससे ईशु खेल सके। ईशु, भैया का तुम मेहनत करवा रही हो। ईशु ऐसे मत करो ना, ईशु नहीं। आखिरकार सारे सामान को बिखरने से बचाने के लिए इसके पापा ने इसे गोद ले लिया और इसके खिलौने भी ले लिए, लेकिन फिर भी इसका मन कहाँ भरने वाला था। ये तो जैसे मानो इसी दुकान में रहना चाहती हो। इसमें लाइट जलती है तो वो उसी से खेलेगी, ऐसे तो इसे भी खिलौने से खेलने की आदत भी नहीं है। आज तो ईशु घर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। बीच रास्ते में इसका फ्रेंड भी मिल गया, अब ये तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ये गोदी भी नहीं चढ़ रही है कि नहीं मैं पैदल ही जाऊंगी, इसे पैदल ही ज्यादा मजा आ रहा है। शाम हो रही है, अब हम चलते हैं घर। गाइस लास्ट बार मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर।
तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा ब्लॉग तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और वीडियो को शेयर करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।